Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। हंग्री स्पिरिट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको जितना जानोगे उतना ही उसमें खो जाओगे। इतिहास का हर पन्ना उन कहानियों से जुड़ा है जो हम अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ते हैं, जिसमें हमें राजा महाराजा, उनके युद्ध और जीवन के बारे में कई बातें पता चलती हैं। आजकल हम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल देख रहे हैं, तो चलिए आज हम खंडेराव होलकर, जिन्हें महान और वीर योद्धा माना जाता है और उनका इतिहास बताया जाता है, तो चलिए जानते हैं खंडेराव होलकर के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव, उनका जन्म सन 1723 ईस्वी में हुआ था। वो बचपन से ही हालांकि राजकाज में रुचि लेते थे, लेकिन थोड़े से ढीले थे, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था। लेकिन बड़ी छोटी उम्र में ही उन्होंने फिर बाद में स्वतंत्र होकर लड़ाई लड़ी थी। उनका स्वभाव भले ही क्रोध भरा रहा, लेकिन वो वीर और साहसी व्यक्ति जरूर थे। ये तो हम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, सन 1735 ईस्वी में खंडेराव होलकर का विवाह देवी अहिल्याबाई के साथ हुआ। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थे, पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ता। इतना ही नहीं, खंडेराव की 10 पत्नियां थी दोस्तों। खंडेराव होलकर की पहली पत्नी का नाम तो आप सब जानते हैं, देवी अहिल्याबाई, और 9 और भी पत्नियां थी। तो उन दिनों ऐसा होता था कि शासकीय समझौतों के तहत बहुत सारी शादी हो जाती थी, जैसा कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल में भी हरकूबाई साहब बताती हुई दिखाई देती हैं। सन 1737 ईस्वी में निजाम और मराठों के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई। खंडेराव में उस युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए युद्ध जीता दोस्तों, और निजाम पर विजय हासिल की। सन 1739 ईस्वी में मराठों की पुर्तगालियों के साथ युद्ध चल रहा था, तो तभी खंडेराव ने संताजी बाग के साथ मिलकर तारापुर के किले की नीचे बारूदी सुरंगें बिछाकर धमाका करा दिया, जिसके कारण किले की दीवारें ध्वस्त हो गई और मराठों ने घमासान युद्ध करके किले को हासिल कर लिया था। जब भी 1747 ईस्वी के देवली युद्ध, 1748 ईस्वी के बगरू युद्ध का नाम याद आता है, तो सबसे पहले खंडेराव होलकर का वर्णन किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर हर युद्ध में भागीदारी की थी। लेकिन दोस्तों, जनवरी 1754 ईस्वी के शुरुआत में खंडेराव ने 4000 मराठा सेना के साथ मिलकर अपना डेरा लगाया, जिसके बाद उन्होंने जाट प्रांत के मेवाती जिलों में अधिकार जमाने के लिए मराठा टुकड़ियों को रवाना कर दिया। मराठा सैनिकों ने पहाड़ और जंगलों में छिपकर जाटों पर आक्रमण किया और अपना अधिकार हासिल किया। जिस समय मराठा सैनिकों ने हमला किया, उस समय सूरजमल जाट का पुत्र जवाहर सिंह बरसाना में मौजूद थे। डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बरसाना छोड़ने का फैसला लिया और डींग पहुंच गए। वहीं उन्होंने पनाह ली, जिसके बाद खंडेराव ने जाटों के शहरों पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया, साथ ही अपने राज्य को वहां पे स्थापित भी कर लिया। गंगुला नामक जाट गढ़ी पर भी मराठों ने आक्रमण किया और इसे हासिल करने में वो कामयाब रहे। समय बीतता रहा और खंडेराव अपना परचम फैलाते रहे। देखते देखते उन्होंने जाट साम्राज्य हासिल कर लिया, जिसके कारण अब वो काफी वीर और साहसी योद्धा बन गए। खंडेराव होलकर का खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि उनसे मुगल बादशाह भी डरने लगे थे दोस्तों। सन 1754 17 मार्च को खंडेराव होलकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। उसी समय दोस्तों, घात लगाए बैठे जाट सैनिकों ने किले में घुसकर उन पर गोलियों से हमला कर दिया। हमले में एक गोली खंडेराव होलकर को भी लगी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस समय खंडेराव होलकर की उम्र महज 31 साल थी दोस्तों। खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद उनकी 10 पत्नियों में से 9 उनके जाने के बाद सती हो गई थी। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा।
देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।